दोस्तों ने और नुमाइंदों ने अपना हक अदा किया, इंशाल्लाह आइंदा भी हक अदा करेंगे। दूसरा अहम इशू जिसके हवाले से खसूसन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करूंगा, खान साहब ने ऐलान किया परसों और तुरंत का पता फेंका कि जनाब हम असम्बलियां तहलील कर देंगे KPK की और पंजाब की। जब से ये ऐलान हुआ है उस वक्त से आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन उर्फ़े आम PDM 11 गीदड़ों की जमात, उनके होश उड़े हुए हैं। उनको लैला नज़र आना शुरू हो गया और मजनू नज़र आनी शुरू हो गई है। अब वो अजीबोगरीब किस्म के तबसरे करने लगे हुए हैं। मुझे याद है हमने पिछले 7-8 महीनों में बेगम सफदर से लेके परवेज़ रशीद से लेके लतीफ़ खोसा से लेके बिला वजह भुट्टो से लेके तमाम लोगों की वो बढ़कें सुनी हुई हैं और पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि वो कहते थे कि आपको इतना शौक है नए इलेक्शनों का तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें KPK की और पंजाब की तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब जब पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है तो इनके पेटों पे बरोड़ उठ गए हैं। अब ये कहते हैं कि आप असम्बलियाँ क्यों तोड़ रहे हैं, आपका राइट ही नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आपका आइनी राइट नहीं है, आपका कानूनी हक नहीं है, आप पार्लिमानी सियासत से भाग रहे हैं, आप पार्लिमानी जमहूरियत से भाग रहे हैं। तो ये जो यू टर्न इस वक्त PDM ले रही है ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और कुछ मीडिया चैनल सुबह से लेकर शाम तक इनकी मुनाफिकत को बेनकाब कर रहे हैं। अब जब से ये ऐलान हुआ है इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी, कल वो शहद वाली सरकार सिंध हुकूमत का तर्जमान शर्जील मेमन ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े तरीके से जनाब मीडिया के अंदर उसको कवरेज भी मिली और कवरेज ऐसी थी कि जनाब उसने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब कभी गलती नहीं करेंगे असम्बली तोड़ने की। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली एक तो पिंडी वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए और दूसरा ये जवाब देने के लिए रखी है। मुझे 22 साल हो गए हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ ताल्लुक़ बने, 22 साल। और जो चौधरी परवेज़ लाई साहब को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो यार बाश और लजपाल आदमी हैं। वो वादा निभाने वाले, ताल्लुक़ निभाने वाले, रिश्ता निभाने वाले शख्स हैं। जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया अगले 5 मिनटों के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब का बयान आ गया था और मोनस लाई साहब का कि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की इमानत है, पंजाब हुकूमत हमें बोनस में मिली है और इमरान खान साहब के और PTI के सदक़े मिली है और हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे जब खान साहब ने हमें कहना है कि असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने की समरी भेजो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शर्जील मेमन से लेके उनके जो आका हैं जिनके वो ग़ुलाम हैं आले ज़रदारी, उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है। उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। उनको तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए थे। कल ये जो बयान देते रहे सारे, राना सनाउल्लाह से लेके एहसन इकबाल से लेके शर्जील मेमन से लेके और ये जनाब नून लीग के जितने स्पोक्स पर्सन और कनीज़ाएँ थी, जब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तकरीर, अभी ख़त्म नहीं हुई थी खान साहब की तकरीर धरने में, ख़त्म होने से पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब का बयान, उसके टिकट चलना शुरू हो गए थे कि जनाब सरे खम तस्लीम, हम रिश्ता निभाने वाले लोग हैं, हम ताल्लुक़ निभाने वाले लोग हैं, हम पीठ पे छुरा घोंपने वाले नहीं हैं। तो जनाब एक तर्जमान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से भी और जो 22 साल से चौधरी परवेज़ लाई साहब को और उनके ख़ानदान से जो एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, उसके नाते से भी मैं ये यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना, पंजाब की वज़ारत आला वो इमरान खान साहब के अशारे की मुंतज़िर है। आज इमरान खान साहब अपना मशवरा करने के बाद जो फ़ैसला करेंगे उसके ऊपर मन्नो अन चौधरी परवेज़ लाई साहब इंशाअल्लाह अमल दरामद करवाएंगे। इस अमल दरामद के ऊपर होश उड़े हुए हैं इनके सारों के, और इनको समझ है कि अगर इलेक्शन, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बड़ा अजीबो गरीब है। मैं हैरान हूँ, सुबह से इलेक्शन कमीशन
इस तरीके से बयान दे रहा है कि जनाब इतनी सीटें भी खाली हो जाएं तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, हम कौमी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आगे पिछले 2-2.5-3 सालों के अंदर उनका किरदार इंतहाई मशकूक, सस्पिशियस, एम्बिगुअस और मैं ये समझता हूँ कि काबिल तवज्जो है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब और PTI दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ कई एप्रीहेंशंस और रिजर्वेशंस रख चुकी है। तो मेरी गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और इलेक्शन कमीशन से, इतनी ना बढ़ा पाक ये दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे के बाद देख, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। जो आइन और कानून कहता है 650 सीटों के ऊपर रिज़ाइन हो जाता है और फिर उसके बाद असम्बलियाँ फारिग होती हैं, तो आप किस तरीके से कहते हैं कि आप जनाब फ्री एंड फौरी इलेक्शन नहीं कराएंगे? तो इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा अपने गिरबान के अंदर झांके और अपने तर्ज अमल को जो है वो तब्दील करे। वो किसी एक ख़ानदान की या इन 13 गीदड़ों की और इन करप्ट 13 सियासी जमातों की और ख़ानदानों की ग़ुलाम अदारा नहीं है। और आखिरी चीज़, इलेक्शन के हवाले से अगर इनके वहमो गमान में है, इन्होंने कल से एक घोषणा शुरू किया है कि इलेक्शन अगस्त से भी आगे 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएंगे या 6 महीने के लिए, जो आइन कहते हैं जी कि आइन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है। एक बात अपने जहन में रख लें, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप कल इलेक्शन कराएं, आप 1 महीने के बाद कराएं, आप 3 महीने के बाद कराएं, आप 1 साल के बाद कराएं या आप 10 सालों के बाद कराएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने आपको अब वोट नहीं देने, आपको छितर देंगे। ये बात बड़ी क्लियर सुन लें। जो महंगाई का आपने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया है, 44% महंगाई आवाम के सरों पर मसलत की है, जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क किया है, जो 7 महीनों के अंदर 6,487 अरब रुपये, महीने के 991 अरब रुपये और एक दिन का 31-32 अरब रुपया जो आपने कर्जा लिया है, जो आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंतहा दर्जे का गिरा दिया है, जो आपने पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस को और पाकिस्तान की इकानमी के जितने माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स हैं और परफॉर्मेंस है, उसको ज़मींदोज़ और तहस नहस कर दिया है। जो आपने पाकिस्तान को 80% प्रोबेबिलिटी दिवालिया होने की, 80% चांस दिवालिया होने का, जो आप वहाँ तक ले आए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की रियासत के पास और पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशाद के पास फ्री फौरी इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो आप परफॉर्मेंस देते, अगर आपने मार्च के महीने में ऑपरेशन रिजीम चेंज का एक तस्वर लेकर आए, कानून तोड़ा, 63A1 आर्टिकल की खिलाफवर्जी की, सिंध के हाउस के अंदर आपने लोटे, घोड़े और खच्चर तैयार किए, आपने अमेरिकी डॉलर्स के ज़रिए से लोगों के ज़मीर ख़रीदे, करोड़ों रुपए आपने लगाया, अरबों रुपया लगाया, चलो आपने कर लिया। लेकिन अगर उसके बाद पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होती, इमरान खान 3100 अरब से जनाब टैक्स रेवेन्यू और जनाब से 6100 तक लेके आया, आप 1000 तक लेके आते, 1000 अरब तक, तो हम कहते हैं जनाब ठीक है जी, आपका ये जितना 2 नंबर काम था ठीक है, आवाम के लिए बेहतर है। अगर आप 32 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस को 38 अरब डॉलर तक लेके चले जाते, तो हम कहते हैं जनाब बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक इकदाम किया है। अगर आपने 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट लेवल को 40 अरब डॉलर तक ले जाते, तो हम कहते नहीं जनाब आपने बिल्कुल ठीक ये इकदाम किया है, हमारी हुकूमत जैसे तैसे भी आपने टॉपल की उतारी, चलो ठीक हो गया। अगर आप 11% हमारी इन्फ्लेशन रेट को 7% पे 6% पे ले आते, तो हम मान लेते और आवाम भी कहती कि जनाब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन आपने तो आवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी, आवाम को ज़िंदगी और मौत दोनों अजीरन कर दी। आपने रियासत का दिवालिया निकाल दिया और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा। आप उस शख्स के, जिस शख्स की एक साइन करोड़ों और अरबों रुपए में जाना, वो बल्ला, वो कापी, वो शर्ट, वो पहनने वाला जोड़ा बिकता है,
आपने अपनी सारी तवज्जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर, और निकाला भी क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, वो भी प्लास्टिक का, वो आपने जनाब तोशा खाना और एक घड़ी, आपने अपनी सारी तवज्जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन और उसको ज़िंदगी उसकी ख़त्म करने के हवाले से लगाई। कातलाना हमला करना, उसके ख़िलाफ़ जनाब उसको ज़िंदगी और मौत का शिकार करना, आपने सारी तवज्जो इस साइड पे रखी। अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दिखाई होती तो हम आपकी बात समझ लेते, मान लेते कि ठीक है जी अभी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, बल्कि इनको 1 साल और आइन की प्रोविजन के मुताबिक दिया जाए, वो बात समझ आती थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, फौरी तौर पे असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाए, फौरी तौर पे फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन रखा जाए, ताकि आवाम जिस शख्स को अपना वज़ीर आज़म और जिस पार्टी को इक़्तिदार देना चाहते हैं वो उसको दे, और पाकिस्तान इस मौजूदा मुआशी, माशरती, सकाफ़ती, खारजी और दाखिली जिन मसाइल का भी शिकार है उससे उसकी जान बच सके। अच्छा चौहान साहब ये बताएं कि खान साहब जो है वो नूर खान एयरबेस पे 2 घंटे रुके, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान जो कह रहे हैं मार्च अप्रैल तक इलेक्शन की वो भी बात कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई यकीन दहानी कराई है, कोई जमातें आप साथ मिलने वाली हैं, किस तरह इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए बात यह है कि हर किस्म का डायलॉग हो सकता है, हम सियासतदान हैं, हमारा मुकाबला भी सियासतदानों से है, और सियासतदानों से डायलॉग होगा, लेकिन नुक्ता जब क्लियर होगा, एजेंडा जब क्लियर होगा। एजेंडा बड़ा क्लियर है, नया इलेक्शन की तारीख तय करने के हवाले से बैठ जाओ, बैठ के जाओ वो चीज़ तय कर लो। मैंने अपनी पूरी 15 मिनट की गुफ्तगू में भी आपके सामने रखा, या तो आपने परफॉर्मेंस दी होती, परफॉर्मेंस तो आप दे नहीं सकते, आप दे ही नहीं सकते, आपके बस की गेम ही नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी रीच और रेंज ही नहीं है, आपकी डोमेन ही नहीं है कि आप जनाब परफॉर्मेंस दें। जब आप नहीं कर सकते, मुल्क तबाह करने लगे हुए हैं, एटॉमिक मुल्क है, एटॉमिक पावर है, आप किस साइड पे इस मुल्क को लेके जा रहे हैं? तो जनाब हाल एक ही इलेक्शन की तारीख के हवाले से बैठेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो अभी ये हकीकी आज़ादी मार्च में जलसा किया रावलपिंडी में, इसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनके जो अरकान हैं, उनको दोबारा से उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कि एक जुर्म की किसी शख्स को 2 मरतबा जो वो सज़ा दी जाए? देखें 8 महीने की एक पूरी हिस्ट्री, इस पर पूरी जनाब 10 वॉल्यूम की बुक मैं लिख सकता हूँ, सिर्फ अपनी ज़ाती स्ट्रगल है। तो यहाँ जो हमारे लाखों कारकुनान, कायदीन, MNA, MPs, मरकज़ी सूबाई कायदीन, जो एक स्ट्रगल है पूरी PTI की, एक तारीख़ है 8 महीने की, पर्चे, हमले, मार धाड़, पकड़ धक्कड़, इज़्ज़त नफ्स मजरूह, गिरफ़्तार करना, नंगा करना, कपड़े उतारना, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, क्या क्या चीज़ नहीं हुई। खान साहब के ऊपर कातलाना हमला पीछे रह क्या गया, उनका खून बहाना, हर चीज़ की गई, लेकिन क्या हासिल हुआ? हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये किसी को जो 4 या 5 एटम सॉन्ग्स आए फैसल वाडा टाइप के, डिफ्यूज़ हो गए, क्योंकि कौम, आवाम और PTI के कारकुनान इमरान खान साहब की ज़ात और उनकी सोच और उनकी फ़िक्र, उनकी आइडियालॉजी के ऊपर मुतफ़िक हैं। तो अभी भी ये जितनी पकड़ धकड़ करेंगे अभी करें, अभी ये करेंगे, अभी ये बहुत कुछ करेंगे। अभी तो ये इमरान खान साहब को तोशा खाना और जनाब फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी जना वो बड़ा कुछ जना हाई लेवल के इकदाम करेंगे जो इनकी बस में होगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। ये है कि नेशनल असम्बली से आपकी जमात पहले ही बाहर है, अब चूँकि प्रोविंशियल असम्बली से आपने ऐलान किया कि हम निकलेंगे, तो जब नेशनल असम्बली से आप निकले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुकूमत को, उन्होंने जैसे तैसे करके अपोजिशन खड़ी कर दी। अगर नेशनल प्रोविंशियल असम्बली में भी यही सूरत हाल होती तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब ने परसों जलसे में कहा कि हम अब लड़ाई नहीं चाहते, न खून खराबा चाहते हैं, न हंगामा आराई चाहते हैं। क्या ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कोई तो किरदार है? क्या कोई मुज़ाकरात कहीं पे शुरू हो चुके हैं इलेक्शंस के हवाले से? देखें बात यह है कि हमारी तरफ से तो किसी किस्म की टकराव की पॉलिसी नहीं है। टकराव की पॉलिसी होती तो खान साहब उसी दिन ऐलान करते कि हाँ जी हमने इस्लामाबाद जाना है। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, जितनी पब्लिक थी ना, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। तीसरी दफ़ा कह दूँ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था, जितनी पब्लिक थी। लेकिन खान साहब ने हमेशा एक पॉजिटिव, एक मुहिब वतन और एक हीरो के तौर पे जो है वो अपना किरदार अदा किया है एक लीडर का।
25 मई को भी और अपने कातलाना हमले के बाद भी और परसों भी। तो हम तो टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते। अब बात यह है कि अरबाब बस्तो कुशात को फ़ैसला करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ तो बेचारा मजबूर है, उसके हाथ में क्या है, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। भाई मफरूर है, ख़ुद मजबूर है, सामने एक मशहूर है, मशहूर का मुकाबला कर नहीं सकते। इमरान खान मशहूर है, ये मजबूर है, भाई मफरूर है, तो मशहूर का मुकाबला ये मजबूर नहीं कर सकता और इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो कठपुतली है, पपेट है, ठीक है ना जी। वो क्या कहते हैं, वो जना वो काने वाला, जना वो एक क्या कहते हैं, खिलौना, डंडे वाला खिलौना। तो इसके हाथ में तो कुछ नहीं। अरबाबे बस्तो कुशाद जिनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, उनसे गुजारिश है पीटीआई की भी, खान साहब की भी, हमारी भी, मुल्क को डूबता हुआ देखें ना, मुल्क को डूबने से बचाएं। वो तभी बच सकता है कि जब आपका फौरी इलेक्शन अनाउंस होगा, तमाम पार्टीज़ जाएं इलेक्शन में, आवाम फैसला करे। और ये जो बेढंगी किस्म की 8 महीने से हुकूमत बनी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। आप यकीन जाने जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, इन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने हैं, इन्होंने, सारी दुनिया देखेगी। ये तो किसी का पीछे डंडा है जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हुए हैं, वरना तो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, वरना तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा पड़ा है। इनकी एक दूसरे को गालियाँ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जना गंदे नंगे इल्ज़ामात। ये तो एक डंडा है जिस डंडे की वजह से जना ये जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि फौरी इलेक्शन कराया जाए तभी मसला हल होगा। ये बताइए कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उन्हें आप सब ने वेलकम किया, हालात का तकाजा भी था कि उन्हें वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इन्हीं आर्मी चीफ को जब इन्होंने जो है इमरान खान को एक शिकायत की कुछ करप्शन से मुतालिक, तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। तो क्या ये चीज़ किस तरह देखेंगे आप? ये आपको कहाँ से वही हुई थी? चौहान साहब ये कोई ऐसी बात नहीं। इस्लामाबाद में जब ये कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, अच्छा तजर्बा नहीं था। आप पंजाब और केपी से इस्तीफे दे रहे हैं, अगर आज पंजाब असम्बली आपके पास ना होती तो क्या लॉन्ग मार्च पॉसिबल था? ये गलती तो नहीं दोहराने जा रहे? हाँ, शब्बीर डार साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था, जवाब नहीं दे सका, आपने अच्छा पूछ लिया। बात ये है कि हमने असम्बली डिज़ोल्व करने की फ़िलहाल बात की है। अभी रिज़ाइन के हवाले से भी तो खैर मशवरा होगा, जो भी खान साहब फैसला करेंगे मशवरा करके। जो वहाँ पे ऐलान हुआ था वो केपी के और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने का हुआ था, ठीक है। तो ये बताइएगा कि जनरल फैज़ की जानिब से मुस्ताफ़ी होने का अंदिया दिया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उनका कहीं सियासी हवाले से कोई ताल्लुक़ तो नहीं बन रहा कि उनका इस्तीफ़ा देना बनता है क्या? अच्छा, मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, किसी जनरल फैज़ साहब का या आसिम मुनीर साहब का या जनरल बाजवा साहब का, इन लोगों का हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितना टेम्पो बनाया गया पिछले 3 महीने से, टेम्पो ये था, और स्पेशली 1 महीना जब से लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ कि शायद ये आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से खान साहब ये करने लगे हैं। मैंने भी कोई 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले 1 महीने में। आप लोग यही सवाल पूछते थे, पिंडी और लाहौर के साफ़ी। मैं उस वक्त कहता था खान साहब का पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। वही हुआ। फिर जब उनकी अनाउंसमेंट हो गई आसिम मुनीर साहब की, सैर शमशाद साहब की, तो बड़ा जनाब 4-6 घंटे मीडिया के अंदर जो कुछ दोस्त हैं हमारे इस वक्त जो एंटी पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब सदर आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब कोई ना कोई पंगा फड्डा करेंगे। बड़ा स्मूथली जनाब उसके ऊपर साइन हो गए। तो कहने का मकसद ये है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी फ़ौज की फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है और जो नज़र रखते हैं पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत के मामलात पे, उन्हें पता है कि जब एक लिस्ट में नाम जाता है जिन लोगों का, उनमें से जो 2 बन जाते हैं, बाकी जो है वो अक्सर जो है वो जनाब रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो वो एक रवायत के मुताबिक जनरल फैसला रिटायरमेंट लेते हैं। जूनियर कहीं भी जॉनसन इस किस्म का रद्द-ए-अमल का तोड़ने का ये आइडिया इमरान खान साहब लाहौर से लेकर चले थे या यहाँ पिंडी पहुँचने के बाद कोई खुसूसी पैगाम के जरिए ये फैसला किया गया? यार मैं को खान साहब के दिमाग में तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना, लेकिन मशवरा करके खान साहब ने यहाँ पर प्रॉपर जब आने से पहले एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में प्रॉपर
जनाब उन्होंने मशवरा किया था, मशवरे के बाद अनाउंस किया था। ठीक है, आखिरी जो सवाल। नूर खान एयर बेस पे उनका जो वक्त स्पेंड हुआ है उसमें बहुत सारे फैसले किए गए हैं, वो अगर कोई फैसला किया गया है तो उस पर ज़रा रोशनी डालें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, बाकी हर चीज़ मशवरे से तय होती है। आज खान साहब ने लाहौर में मीटिंग रखी हुई है, उसमें भी मशवरा होगा। और बाकी नून लीग वालों की नींद उड़ी हुई है, वो अब 3 ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, गवर्नर राज लगा दो या तहरीक दम एतमाद ले आओ या एतमाद का वोट हासिल करने का कहो। तो वो अपनी जनाब आपाधापी में पड़ गए हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। गवर्नर राज लगाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तहरीक दम एतमाद की सूरत में नंबर नहीं पूरे कर सकते, उनके पास नंबर ही नहीं है, तो परेशानी उनको लगी हुई है। तो बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। ठीक है, अर्तुगरुल के बारे में ले लीजिएगा कि आप कौमी असेंबली की तरफ आएंगे या सूबाई के आप इलेक्शन आएंगे? कौमी असेंबली क्या? कौमी असेंबली के इलेक्शन में भी आप आएंगे इस दफा? पीटी से पीटीआई का अपना तो कोई उम्मीदवार है नहीं। अच्छा, अर्तुगरुल के बारे में बता दीजिए, बहुत जिक्र करते हैं आप, क्या उसकी वापसी मुमकिन? नहीं, मैंने उसको अर्तुगरुल कहना छोड़ दिया है। एक मैंने बेगम सफदर को पूरा बेगम सफदर अवान कहना छोड़ दिया है, क्योंकि अवान पाकिस्तान की बड़ी काबिल एहतराम, जुर्रतमंद, ख़ानदानी और ज़िम्मेदार कौम है। मुझे बड़े लोगों के फ़ोन आते थे कि यार तुसी ना लेंदे हो बदनामे ज़माना जो है हस्ती का, तो जो है तो मैंने बेगम सफदर कहना शुरू किया। दूसरा ये अर्तुगरुल के हवाले से मैं कहा करता था सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल, तो वो मुझे कई दोस्तों ने कहा यार वो हीरो था, उसके साथ कैसे जोड़ने लगे, तो अब ये सुल्तान मफरूर ही है, इसका वो नहीं है जरा। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह ये उठाओ जी। सर वो आपने बताया नहीं कौमी असेंबली में इस दफा